इस समय लगभग पूरे देश में बारिश हो रही है और बारिश की वजह से सड़कों पे गड्ढे हो रखे हैं, पहाड़ों पे लैंडस्लाइडिंग हो रही है, बहुत दुर्घटनाएं हो रही हैं, एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ऐसे में ये राय दी जाती है कि अगर कोई बहुत ज़रूरी काम नहीं है आपको तो लंबी यात्रा से बचना चाहिए। अनावश्यक इस समय इधर उधर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बरसात के समय में हो जाता है कि कहीं पेड़ गिर जाते हैं, कभी मान लीजिए आंधी आ गई, तूफान आ गया तो रास्ता बंद हो जाता है, सड़कों पे गड्ढे होने की वजह से दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं, पहाड़ों पे भी पत्थर सरकते हैं। तो ऐसे में सावधानी रखना चाहिए। इस समय यात्रा करने से बचना ही चाहिए जहाँ तक संभव हो। लेकिन फिर भी हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मानते नहीं हैं। इन्हें आप धार्मिक आयोजन के नाम पे कहीं भी बुला लो, चले जाएंगे। और हमारे देश में बहुत दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन लोग फिर भी मानेंगे नहीं। अभी हाथरस में जो दुर्घटना हुई, वहाँ सैकड़ों लोगों की जानें चली गई। अगर वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ न हुई होती तो ये घटना नहीं होती, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते। भाई भगवान तो सर्वोपरि है, सर्वव्यापी है, सब जगह है भगवान, कहाँ नहीं है। भगवान कभी नहीं कहते कि आप अपने प्राणों को संकट में डाल के वहां तक जाइए। ईश्वर आपके मन में है, ईश्वर आपके हृदय में है, ईश्वर आपके घर में है। आप सच्चे मन से अपने घर में बैठ के ईश्वर को याद कीजिए, भगवान की पूजा कीजिए। भगवान आपको उतना ही फल देगा जितना कि आप वहाँ जाके पाएंगे, उतना आप अपने घर में भी अगर सच्चे मन से भगवान को याद करोगे तो आप उतना ही फल पाओगे। हाँ, आपको जाना है, दर्शन करने जाना ही है वहाँ पर, तो ऐसा समय चुनिए जब भीड़ भाड़ ना होती हो, रास्ता ठीक हो, सुविधा से जाए, सुविधा से आए, आपको भी दिक्कत ना हो और भी लोगों को दिक्कत ना हो। ये जरूरी थोड़ी है कि जब भीड़ हो रही हो उसी समय आप जाएं, तो क्या भगवान ज़्यादा फल देगा? ऐसा नहीं है, वो तो ईश्वर है। आप कभी भी उसे सच्चे मन से याद करोगे, वो आपके यहाँ होगा, अब तो आपके घर में ही है। इसलिए कभी जिस समय बहुत ज़्यादा भीड़ हो उस समय नहीं जाना चाहिए। कभी भगवान नहीं कहते ये। और कहा जाता है हमारे यहाँ तो मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर आपका मन अच्छा है तो आपके कमंडल में ही पानी जो है वो भी गंगा ही है। तो इसलिए अपना बचाव करिए। और मैं तो शासन के लोगों से भी कहूँगा कि हाथरस की जो घटना हुई है उससे सीख लेके कुछ ना कुछ ऐसा इंतज़ाम करें कि कहीं ज़्यादा भीड़ ना हो। अभी 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा आ रही है और हर संत महात्मा के आश्रम पे उस दिन भीड़ होगी। उनके सारे शिष्य और सारे लोग जाएंगे। लेकिन ये प्रशासन को देखना चाहिए कि चाहे कोई आश्रम हो, चाहे कोई जगह हो, वहाँ पर उतने ही लोगों को जाने की इजाज़त दें जितने लोगों की वहाँ पर आराम से व्यवस्था हो सकती हो। जहाँ आने जाने का रास्ता ठीक हो, किसी जगह पे जहाँ लोग इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ एंट्रेंस की व्यवस्था क्या है, वहाँ एग्जिट की व्यवस्था क्या है। इमरजेंसी में लोग अगर कोई आपत्ति आ जाए तो कैसे निकलेंगे, क्योंकि रोज़ रोज़ ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन जब कभी कोई घटना होती है तो बहुत कुछ सोचने में मजबूर करती है और उससे सबक लेना चाहिए। इसलिए क्योंकि इस देश की जनता तो भूल जाती है। 2 तारीख को घटना हुई है, भूल जाएंगे। अभी आप देखिएगा 21 तारीख को फिर वैसे ही उतनी भीड़ होगी। तो जाएं, अपने गुरु को नमन करें। घर से भी कर सकते हैं, गुरु तो गुरु है, उसके लिए कहीं ज़रूरी थोड़ी कि वहाँ जाके भीड़ ही लगाएं। और प्रशासन और शासन को भी ये देखना चाहिए कि व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलें, किसी को कोई समस्या ना हो, कहीं कोई दुर्घटना ना हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।